क्वेश्चन नंबर 12.1 फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए बेटा, एक मीनार जमीन पर इंतसाबन मतलब खड़ा हुआ, वर्टिकली खड़ा, उमूदी। एक मीनार है वो जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है, आड़े में नहीं, खड़े में। ओके, इसके कदम से उसके कदम से बोल, तो यहां पर देखिए हल एक एक पॉइंट मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। हल क्या बोल रहा है, एक मीनार है, एक मीनार बोले तो हम लोग मीनार में तो मीनार उतारने की जरूरत नहीं है, मैं बोल दिया आप लोगों को पहले। एक मीनार के वैसा ये मीनार एक खड़ी लकीर खींच रहे, इसका नाम दे देना बेटा यहाँ पर ए बी, ऐसा पहले नाम दे देंगे। ये क्या है, मीनार है, मीनार बोल के लिख देंगे, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। पहला प्रॉब्लम पूरा देखेंगे। इंतजाम बोलता है ऐसा खड़ा हुआ है, उसके कदम से, ये हमारा ये कदम, कदम मालूम ना अपने पैर, मीनार का कदम है वो। कदम से 15 मीटर दूरी पर एक नुक्ता से, तो इसके कदम से 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर ऐसा दूरी पे एक नुक्ता है, एक नुक्ता, इसका नाम है क्या दे रहा हूं, तो सी दे। वो नुक्ता से मीनार की बालाई हिस्सा, बालाई वो तो ऊपर का हिस्सा, मीनार ये बालाई हिस्सा है, ये जो है मीनार का बालाई हिस्सा, बालाई बालाई हिस्सा मतलब टॉप, ऊपर का हिस्सा। बालाई हिस्से का जाविया फराज 45 डिग्रीज है। फिर एक बार देखेंगे, उस एक नुक्ते से मतलब बालाई हिस्से का दूरी पर एक नुक्ता, ये नुक्ते से वो मीनार की बालाई हिस्से का जाविया फराज बोले तो यहां से ये मीनार को देख रहा। वो तो यहाँ पर एक क्या रहना आपने को कोसी खत रहना, यहाँ पर एक ये उफकी खत है, नीचे उफकी खत, ये उफकी, ये हमारे आंख है, ये हमारा शय है। यह आंख से मैं ऐसा देख रहा हूं उसको, तो मेरे आंख से उस शय का जो बनने वाला दरमियानी फासला, यहां से यहां का ये दरमियानी, अब ये हमारा उफकी खत है, ये हमारे ये कोसी खत नजर, ये कोसी उफकी खत, ये कभी भी जाविया फराज होंदो, जाविया नशेब होंदो, हम लोग एक उफकी खत रहना, एक जाविया नजर, एक को सा खते नजर, ये उफकी खत, ये खते नजर, ये दोनों के दरमियान में यहाँ पर जो जाविया बन रहा है, ये हमारा ये जाविया है। वो जाविया यहाँ पर 45 डिग्री दे दिया। जाविया कौन सा जाविया, ये जाविया फराज, जाविया फराज हो गया। मीनार की बुलंदी मालूम कीजिए, ये मीनार जो है इसकी बुलंदी कितनी है, बस उतना ही। हल देखिए, फर्ज करो कि मीनार की बुलंदी इज इक्वल टू h, किसमें कुछ भी नहीं दिया ना, h यूनिट है, h मीटर, कुछ वैसा मीटर सेंटीमीटर क्या है नहीं मालूम, h यूनिट, इकाइयां, h यूनिट है बोल के समझना। मतलब यहां पर ये h, अब हम लोग h की कदर मालूम करें तो सवाल खत्म रहा। अब ये देखिए, अब क्या है यहाँ पर, ये यहां से कितनी दूर ये नुक्ते तक, ये भी मालूम है आपको 15 मीटर, मीटरों में। हाँ, सवाल आप लोगों को मालूम है, देखो बेटा ये मीटरों में, तो यहाँ पर भी h यूनिट के बदले में h मीटर, एक आप लोगों को इकाइयां मालूम है, h मीटरों में, मीटरों की बात कर रहा हूं पर इसलिए। तो अब यहाँ पर, अब ये मेरा जाविया है, ये जाविया, ये एक यहाँ पर ये मीनार है, ये जमीन है, मीनार और जमीन का रिश्ता ये कभी भी 90 दर्जे है, तो ये खाइमुज जाविया मुसल्लस है, 90 दर्जे रहने की वजह से वो खाइमुज जाविया मुसल्लस है। बोले तो ए बी सी एक खाइमुज जाविया मुसल्लस है, खाइमुज
जाविया मुसल्लस है, ये आप लोगों को मालूम। जहां पर कैसा जाविया, कायम जाविया बोल रहे हैं आप लोग, जाविया ए इज इक्वल टू 90 दर्जे रहने की वजह से। ओके, आप देखेंगे एंगल ए सी बी, जाविया, ये पूरा नाम बोल रहा हूं मैं, बस तो ये कौन है यहां पर जाविया, तो इधर से इधर आ रहा, इधर से उधर आ रहा, जाविया ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज जाविया फराज है। जो जो मालूम है आप लोग को लिख ले रहे हो, फराज है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरे को क्या होना है, ये साइड होना है, तो ये जाविये के मुताबिक ये क्या है हमारा मुखाबिल। ये तो 90 डिग्री रहने से ये भीतर हो गया, इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को क्या मालूम करना है, ये बुलंदी मालूम करना है। ये मुखाबिल, ये क्या है हमारा मुतसिला जिला, जाविये का मुतसिला जिला ही है। अब मुखाबिल बट्टे मुतसिला बोलते क्या मालूम, tan थीटा। अब tan थीटा इज इक्वल टू थीटे का मुखाबिल बट्टे थीटा का मुतसिला, एम्प्लॉयज tan थीटा, थीटा की जगह में 45 डिग्रीज इज इक्वल टू, थीटा बोले तो 45 डिग्रीज का मुखाबिल बट्टे 45 डिग्रीज का मुतसिला जिला, एम्प्लॉयज tan 45 जदवल से 1 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज का मुखाबिल ए बी बट्टे इसका मुतसिला ए सी, एम्प्लॉयज यहां पर बेटा, एम्प्लॉयज ये 1 का 1 इज इक्वल टू ए बी का जवाब h बट्टे बी ए सी का जवाब 15 बट्टे ए, जरबे चिली पाई h एकम h इज इक्वल टू 15। h क्या है, मीनार की बुलंदी, देयरफॉर मीनार की बुलंदी, ओके, h इज इक्वल टू 15 क्या मीटर। बस इतना ही, पहले कच्चा है खाका उतार लेना बेटा, डायग्राम तो सर ये 15 मीटर में तो स्केल लेके मापना ऐसा वैसा नहीं, एक कच्चा खाका मतलब अपने हाथों से फ्री हैंड से आप लोग उतार, मतलब ये तो स्केल का इस्तेमाल करते, सीधी लगी बनाने के लिए स्केल का इस्तेमाल करते। ये 15 इसको भी यहाँ पर नीचे स्केल नीचे रख के हम लोग उतारते, मगर बराबर 15 सेंटीमीटर 15 यूनिट 15 मीटर ऐसा माप के करने की जरूरत नहीं है। जितना आप लोग ये कितना भी ये भी कितना भी ले लेते, ये 45 डिग्री सर 45 डिग्री बराबर रहना चांदा लेके जरूरत नहीं है, हम लोग फर्ज कर रहे पूरे चीज़ों के ऐसा रहता है, ये इतना रहता है ऐसा पहले कच्चा खाका उतार लेना बेटा। जो चीज नहीं मालूम है, अगर बुलंदी नहीं मालूम है तो उसका नाम h बोल के देना। कभी कभी आप ये भी मालूम करो बोल सकता, ये मतलब आंख से ये बालाई हिस्से का दरमियानी फासला कितना है वो भी मालूम करो बोल सकता। जब क्या करना है, मुखाबिल है ये बटे भीतर, मुखाबिल बटे भीतर बोलते क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू जाब्ता इस्तेमाल करके ये आंख से और बालाई हिस्से मीनार के बालाई हिस्से का दरमियानी फासला भी आप लोग मालूम कर सकते। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, एक खेल के मैदान में, खेल का मैदान आप लोगों को मालूम है, बच्चों को खेलने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर फिसल बंडा बनाना चाहता है, फिसल बंडा स्लाइडर बनाना चाह रहा, वो कैसा रहता आप लोग को मालूम है बेटा, रफ डायग्राम कैसा रहता अभी देखिए। फिसल बंडा बोले तो ये ऐसा ही फिसल बंडे के लिए, फिर यहाँ पर क्या करता है, क्या ऐसा सीढ़ियां भी रखता है बेटा चढ़ने के लिए, ऐसा मिसाल सीढ़ियां तो सीढ़ियों के साथ नीचे फिसल बंडा होता है, ऐसा रहता ये मालूम है, मगर फिसल बंडा बोलता है ऐसा उतारने की जरूरत नहीं है। अब देखिए फिसल बंडा, ये फिसल बंडा है, ये जो है ये फिसल बंडा आना बोले तो कंपलसरी ये फिसल बंडे को लेके जाके एक दीवार के ऊपर बिठाना है, कैसा है ये फिसल बंडा ऐसा बैठना पड़ता है, तो ये पहले कंपलसरी ये दीवार जो रहती वो दीवार रहना जरूरी है, उसके बगैर हम लोग फिसल बंडे को लेके जाके नहीं बिठा सकते। तो फिसल बंडा बिठाने के लिए अब क्या होगा, वो फिसल बंडे की बुलंदी 2 मीटर रखना चाहता है,
बोले तो ये है, मतलब ये फिसल बंडा है, ये ऊपर जा रहा है, तो कितना मीटर रखना चाह रहा बोले तो जमीन से वो फिसल बंडे की ऊपर जो उसका टेका जो लेना चाह रहा वो 2 मीटर ऊपर रखना चाह रहा। बोले तो इसका मतलब कुछ नहीं है, हल देखिए यहाँ पर, ये पहले एक दीवार है बेटा, ये 2 मीटर की दीवार है बस, ए बी, ये एक दीवार समझ, इसका कद दे दिया, इसकी बुलंदी दे दिया 2 मीटर, 2 मीटर। अब इसके ऊपर एक ऐसा फिसल बंडा हो तो ऐसा फिसल बंडा उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिसल बंडा ऐसा होता है। ये कहां पर है, ये क्या करता है, ये जाके यहाँ पर जमीन को टच होता है, ये जमीन का होता है, ये पूरी जमीन है, यहां से यहां तक ये जमीन है, पूरा ये जमीन। यहाँ पर जो फिसल बंडे का एक कोना, एक 2 कोने रहते, एक कोना ये बालाई हिस्से पे लगता, एक कोना ये जमीन पे। अब ये जमीन को टच हो गया ऐसा, चलिए रखना चाहता है ये 2 मीटर, ये फिसल बंडा 2 मीटर ऊपर फिसल बंडा रखना, ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं ना, ऐसा भी रख सकते हैं। तो जमीन से यहाँ तक कितना, 3 4 5 ऐसा बढ़ते जाए, डायग्राम समझ में आ गया होगा। जो जमीन से 30 डिग्री का जाविया फराज बनाता है, ये फिसल बंडा ये जमीन से क्या कर रहा है, तो जाविया फराज बन रहा है, ये दोनों के दरमियान में एक जाविया बन रहा, यहाँ पर 30 डिग्री से ये जाविया फराज है। तो जमीन से बन रहा, ये सीधी दीवार है बोले तो यहाँ पर कंपलसरी है 90 डिग्री, 90 दर्जे, ये हमारा भीतर, ये थीटा के मुताबिक, ये 30 डिग्री के मुताबिक, ये हमारा मुकाबिल किसका, 30 डिग्री का, ये हमारा 30 डिग्री का मुतसिला। ओके चलिए नेक्स्ट, ये हो गया बेटा। तब उस फिसल बंडे का तूल मालूम कीजिए, ये फिसल बंडे का तूल इज इक्वल टू कितना, क्या सवाल है, क्वेश्चन है। अब फर्ज करोगे, फर्ज जो भी नहीं मालूम उसको फर्ज करोगे, फर्ज करोगे फिसल बंडे का तूल इज इक्वल टू x मीटर है, x मीटर है, समझ रहे हो। अब देखिए बेटा, ये हमारा भीतर है, ये थीटा, ये अब जो भी देख रहे हैं हम लोग, ये 30 डिग्री के मुताबिक, 30 दर्जे के मुताबिक देख रहे हैं, ये हमारा मुकाबिल है, 30 दर्जे का ये मुकाबिल है। अब ये भीतर है, ये मालूम करना है, तो हमारे इल्म मुसल्लस की निस्बतों के मुताबिक मुकाबिल बट्टे भीतर बोले तो क्या मालूम, साइन थीटा। हमें मालूम है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा का मुकाबिल बट्टे भीतर, ये फार्मूला एम्प्लॉय। अब देखिए बेटा, एम्प्लॉय साइन थीटा के बदले में 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री का मुकाबिल बट्टे भीतर, एम्प्लॉय साइन 30 टेबल के मुताबिक 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री का मुकाबिल ए बी बट्टे भीतर क्या है, यहाँ पर बी, यहाँ पर नाम समझेगा बेटा, सी, बी सी, एम्प्लॉयज 1/2 इज इक्वल टू ए बी का देखिए तूल 2 बट्टे बी सी। हम लोग क्या समझे, देखिए फर्ज करोगे फिसल बंडे का तूल, क्या नाम है इसका, बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, बी सी की जगह में एक्स, ज़रबे चिली का ये कदर होना x से कम, x 2 दूनी 4 खत्म। देयरफॉर फिसल बंडे का तूल x इज इक्वल टू, तूल का नाम क्या दिया हम लोग, x इज इक्वल टू 4, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4 मीटर। ये मेरा जवाब। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक इंतसाबी खंबा, मतलब एक खड़ा खंबा, या जैसा जैसा मालूम होता रहता बेटा, मैं एक खाका उतार ले रहा हूँ,
एक इंतसाबी खंबा 15 मीटर ऊंचा है, तो एक खंबा है बेटा, ये इसको एक खंबा समझ लो मैं, ये जिसकी ऊंचाई दे दिया इन्हें AB है, इसका 15 क्या है मीटर, 15 मीटर है बेटा। चलिए उसके बाद सुबह 8 बजे का वक्त है, उस वक्त की बात कर रहा है, उस 8 बजे उसका साया, उसके साये की लंबाई 15√3 मीटर है। अब मिसाल के तौर पे मैं ऐसा ठहरा बेटा, देखिए अब मैं ऐसा ठहरा सीधा, मेरा साया इधर पड़ रहा, देखो बेटा, तो ये खंबा है मिसाल के तौर पे, यहाँ पर देखिए ये है ऐसा है, तो इसका साया, मेरे हाथ का साया दिख रहा, देखिए आप लोग ऐसा, तो इसका साया क्या हो रहा बोलते, ये साया, ये खंबे का साया, ये ऐसा साया, सर देखिए आप लोग, जब ऐसा रहता तो इसका साया हम लोगों को क्या है, धूप के हिसाब से हम लोगों को साया नजर आ रहा, इसका साया कितना है बोले तो जमीन के ऊपर, ये सी समझ लो बेटा, ये 15√3 मीटर है, 15√3 मीटर। चलिए हो गया। उस वक्त मतलब 8 बजे जमीन से सूरज की किरणों का जाविया, ये जमीन है बेटा, सूरज की किरणें, तो यहाँ पर ऊपर आसमान के ऊपर यहाँ पर सूरज है, इसकी किरणें, इसकी किरणें किधर आते बेटा, जमीन पे आते। मिसाल के तौर पे एक किरण, ये किरण और हमारे यहाँ पर ये जो जमीन का नोटा, ये किरण मतलब यहाँ पर पड़ रहा है, इसके किरणें पूरे ऐसा पड़ रहे, तो ये यहाँ से सूरज की किरणों का जाविया फराज क्या होगा, तो ये किरणें आके इसके ऊपर ऐसा पड़ रहे हैं, तो यहां से अब जाविया बताओ ऐसे ना सीधा, ये दोनों के दरमियान मतलब ये किरण का शुआ है, ये जमीन को टच हो रहा समझेंगे, ये ऐसे कई किरणें ऐसे तो यहाँ पर एक है बेटा, यहाँ पर देखिए ये शुआ मतलब ऐसा शुआएं बेटा, ऐसा शुआएं आते जा रहा है, ऐसा आते जा रहा है, तो मैं इससे इसको ऐसे जोड़ देता। अब यहाँ पर ये जमीन से ये शुआ की किरणों का जो है इसका जाविया, ये जाविया कितना है, हाउ मच, ये देखिए बेटा, ये सभी खंबा, ये खंबा और ये जमीन यहाँ पर 90 डिग्री रहता बेटा, ये हम लोगों का भीतर हो जाएगा, मालूम है आप लोग को, ये थीटा बोलते, ये मुखाबिल हो गया बेटा थीटा का, ये हमारा मुतसिला हो गया। अब हम लोग क्या क्या मालूम है, हम लोग को मुखाबिल मालूम है, मुतसिला मालूम है, मुसल्लस कायमुज जाविया, मुसल्लस कायमुज जाविया, मुसल्लस ABC से, उससे हम लोग को ये क्या है, ये कोसा मुखाबिल और ये मुतसिला, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा का मुखाबिल बट्टे थीटा का मुतसिला इज इक्वल टू, ये नहीं मालूम, थीटा की कदर नहीं मालूम, वही मालूम करने का है, थीटा का मुखाबिल का नाम देखिए AB बट्टे AC इज इक्वल टू, AB का कदर 15 बट्टे 15√3, 15 एक कम, ये 15 कैंसिल, इज इक्वल टू 1/√3, ये क्या है, एम्प्लाइज tan थीटा की कदर, एम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 टैनो में tan 30 डिग्री, tan कट कर दे सकते, एम्प्लाइज क्या बच रहा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या बच रहा, उस वक्त जमीन से सूरज की किरणों का जाविया फराज कितना है बताओ, देयरफॉर जाविया फराज इज इक्वल टू कितना, 30 दर्जे, ये मेरा